हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। सो बीईटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, बिहार पात्रता परीक्षा 2025। जी हाँ, आवेदन कौन कौन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी पदों में वृद्धि। पहले जो पद थे 4261, लेकिन अभी जो आप लोगों के पद हुए हैं, ठीक है, यानी कि 4281 पदों पर आपकी बहाली होगी। ऑफिशियल अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। योग्यता, उम्र सीमा और पीजी में कितने % आप लोगों के होने चाहिए। साथ ही साथ बात करेंगे बैच टोटल कितने विषयों में होगा, कौन कौन से विषय हैं। नेट, जेआरएफ, पीएचडी की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार कौन सी परीक्षा आपको पास करनी होगी, जिसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के 4281 पदों पर जो भर्ती होगी उसमें आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, एक एक करके सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से मिलेगी। बेल आइकन ऑन कर लेना, कोई भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, सबसे पहले हम जो यूजीसी की नई गाइडलाइंस थी वो आपके साथ साझा करते हैं। ये आपको पता होगा, पीएचडी के सब्जेक्ट से बन सकते हैं प्रोफेसर। ठीक है, यानी कि यूजीसी की ओर से तैयार हुए मसौदे में कहा गया है कि अगर कैंडिडेट्स के पास पीएचडी का विषय यूजी सब्जेक्ट से अलग है तो वह पीएचडी के विषयों से प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके लिए यूजी और पीजी में संबंधित विषयों की अनिवार्यता नहीं होगी। ठीक है, एंड यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर प्रमोशन के लिए हैं क्या नियम है। ठीक है, प्रमोशन के लिए भी कुछ नियम है। असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रमोशन के लिए कैंडिडेट्स के पास पीएचडी की डिग्री अनिवार्य होगी। ठीक है, यानी कि अगर प्रमोशन के लिए, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, पीएचडी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बिना इस डिग्री के अभ्यर्थी प्रमोशन नहीं प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, चलिए। और यूजीसी की ओर से तैयार किए गए नए मानदंडों में उम्मीदवारों को उनकी उच्चतम शैक्षणिक विशेषता के आधार पर पढ़ाने की भी अनुमति देने की तैयारी की जा रही है। इसके मुताबिक अब यूजी और पीजी की पढ़ाई किसी भी विषय से की हो, लेकिन पीएचडी या नेट के विषयों से भी प्रोफेसर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, समझ लेना यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आपने नेट, पीएचडी, ठीक है, नहीं किया है या जेआरएफ नहीं किया है, ठीक है, तो अगर आप बिहार पात्रता परीक्षा पीजी के बाद अगर आप बीईटी, ठीक है, पास कर लेते हैं तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए। एंड यहाँ पर उदाहरण के तौर पर रसायन विज्ञान में पीएचडी, ठीक है, गणित में स्नातक किया है, भौतिकी में मास्टर डिग्री वाला उम्मीदवार अब रसायन विज्ञान पढ़ाने के लिए अर्हता प्राप्त है। इसी तरह जो कैंडिडेट्स अपने पहले यूजी पीजीसी से अलग विषयों में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, ठीक है, वे उस विषय को पढ़ा सकते हैं जिसमें उन्होंने नेट के लिए अर्हता प्राप्त की है। ठीक है, ये नेट की बात हुई है यहाँ पर। लेकिन अगर बीईटी आप पास कर लेते हैं, ठीक है, या सेट पास कर लेते हैं, ठीक है, तो देखिए बिल्कुल जो है आप लोग आवेदन कर पाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक, चाहे आपका यूजी में कोई सा सब्जेक्ट रहा हो, पीजी में आपका कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, जिस सब्जेक्ट से आप बीईटी पास करेंगे, समझ रहे हैं आप लोग, जिस सब्जेक्ट से आप बीईटी क्वालिफाई करेंगे उसी के आप प्रोफेसर बनेंगे। ठीक, यहाँ तक कोई भी समस्या हो आप लोग बता सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स सिलेबस पैटर्न, ठीक है, इसकी बात कर रहे थे कि हमें सिलेबस कहाँ से मिलेगा, इस वीडियो को देखने के बाद कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपकी समस्याएं, जितने भी आपके सवाल हैं, सभी इस वीडियो के माध्यम से हल होने वाले हैं। पेपर वन की बात करें, सेम आपका नेट का प्रोसेस है। ठीक है, सेम नेट का प्रोसेस है। इसमें आपके पेपर वन में 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ना होगा ये भी आपको सब बताएंगे। सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है, आवेदन कब से होगा, और 100 अंक, ठीक है, सेकंड पेपर आपके विषय पर आधारित होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, चलिए। लेकिन यहाँ पर आपके 55% होना चाहिए यूआर कैंडिडेट्स, 55%। ठीक है, ये हम बिहार की बात कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर 55% अंकों के साथ मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एएमई, ठीक है, और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक में पीजी डिग्री वाले लोगों को सीधे सहायक प्रोफेसर पद पर भर्ती की अनुमति मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है, आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर ये किसके लिए है, यहाँ इनके लिए। बात कर रहे हैं बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होगी उसके लिए ये कराया जा रहा है। ये बहुत पहले हो जाता, ठीक है, बहुत पहले ये हो जाता, लेकिन क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यूजीसी की नई गाइडलाइंस का इंतजार था। ठीक है, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी, ठीक है, एंड एग्जाम मोड की बात करें तो ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, जिस तरह से नेट का एग्जाम होता है। ठीक है, जिस तरह से आपका नेट का एग्जाम होता है उसी तरह आपका बैट का एग्जाम होगा। ठीक है, उसी तरह से आपका बैट का एग्जाम होगा। क्राइटेरिया जान लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स, ठीक है, 55% फॉर जनरल, ठीक है, एंड 50% फॉर रिजर्व कैटेगरी है। 55% कैटेगरी है तो 50% आपका होना चाहिए। ये बिहार के लिए आपको बताया है। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, बिहार के नहीं अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, तो आपका 55% होना चाहिए। किसी भी कैटेगरी का सदस्य हो, मेल हो फीमेल हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का हो। ठीक, एंड यहाँ पर आप समझ लीजिए 2 पेपर होंगे आपका, एक जनरल पेपर, ठीक है, और एक आपका कंसेंट। 2 पेपर होंगे, ठीक है, जनरल पेपर होगा और एक आपका सब्जेक्ट। ठीक, एंड टोटल मार्क्स की बात करें 300, ठीक है, 300 टोटल मार्क्स आपको बता दिया है 300। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं इसकी। एंड यहाँ पर शैक्षिक योग्यता और पैटर्न की बात करें तो ये आपको पहले ही बता दिया है, आपका इतना इतना % होना चाहिए। ठीक,
और सब्जेक्ट की आपको बता दिया है, बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पहले ही बता दिया है कि सब्जेक्ट आपका, अगर आपने यूजी में आपका अलग सब्जेक्ट है, पीजी में अलग है और आप यूजी के सब्जेक्ट से बीईटी देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। एज लिमिट समझ लीजिए, कोई भी बीईटी के लिए एज लिमिट नहीं है, ठीक है। बीईटी के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है आपकी, लेकिन जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 55 वर्ष, ठीक है। अधिकतर जो है वो 55 वर्ष, ठीक है। यहाँ तक आपकी कोई भी समस्या बता सकते हैं। अब समझ लीजिए, पेपर 1 यूजीसी नेट का सिलेबस आपको डाउनलोड कर लेना है। पेपर 1 में, ठीक है, इसमें शिक्षण योग्यता से अनुसंधान योग्यता समझ पर आधारित, ठीक है, संचार, डेटा व्याख्या, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी, गणितीय तर्क शक्ति और कौशल, तार्किक तर्क शक्ति, लोक विकास और पर्यावरण, उच्च शिक्षा प्रणाली, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इकाई में, कि आप यहाँ देख सकते हैं शिक्षण योग्यता की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या पूछा जाएगा शिक्षण योग्यता से, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सारी जानकारी आपको बता दिया है, बाकी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसका सिलेबस, ठीक है। इकाई 2 में अनुसंधान योग्यता, ठीक। चलिए बाकी आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। बोध तर्क के प्रकार ये सब पूछा जाएगा। और अगर आप डर रहे हैं अभी से, ठीक है, आप अभी से डर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसका लेवल होता है हार्ड, ठीक है, उसका लेवल हार्ड होता है। लेकिन जो आपका बीईटी है उसका जो एग्ज़ाम लेवल होगा वो मॉडरेट होगा, ठीक है। मॉडरेट आपका एग्जाम का लेवल होगा, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी से जो है आप लोग देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, अभी आपको बताने वाले हैं। एंड बिल्कुल आपको, मैं अगर अपने सब्जेक्ट की बात करूँ यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की, तो आप देख सकते हैं सिलेबस, ठीक है, ये देख सकते हैं। आपको सब कुछ जो है पढ़ना होगा और आप ये जो है पहले से भी पढ़ चुके हैं, अगर आप एक स्टूडेंट्स रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है, प्लेटो, अरस्तु वगैरह ये आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, हीगल, ठीक। तो ये सब पढ़ना है, जैसे कि एशियान है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध वगैरह ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये आप देख सकते हैं सब, ठीक। डाउनलोड आपको कर लेना है, कैसे प्राप्त होगा ये आप लोग देख लीजिए। बाकी जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेकंड पेपर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, जो कि आपके विषयों से संबंधित होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं शिक्षा, सामाजिक कार्य, गृह विज्ञान, ठीक है, संगीत, मैनेजमेंट, मैथिली, बंगाली, हिंदी, कन्नड़, ठीक। तो सभी सब्जेक्ट का आप लोग जो है इस तरह से देख सकते हैं। और पूरा जो है वो नेट का ही सिलेबस है, नेट का पैटर्न है, ठीक है। लेकिन नेट में थोड़ा हाई लेवल का पूछा जाता है और इसमें जो बीईटी है इसमें थोड़ा सा मॉडरेट पूछा जाएगा, ठीक है, मॉडरेट, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेंसिक साइंस, ठीक। तो सभी सकते हैं, ये है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, इकोनॉमिक्स का यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 1, यूनिट 2 देख सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का सिलेबस पैटर्न है, ओके।